Hi everyone, am I audible? So welcome to my YouTube channel and this is सुमन शेखावत and आज हम लोग करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक कैट की या फिर अदर मैनेजमेंट एग्ज़ाम्स की या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके आता है, राइट? तो आज हम इसको देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। मैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आज आपको कराने वाली हूँ, वो भी सेक्शन वाइज, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सीमेट की या किसी भी अदर मैनेजमेंट एग्जाम की या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो डैट आगे आने वाला भी जो कंटेंट है या फिर जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ, राइट? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, सो फर्स्ट जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन जेनरिक टर्म्स। इट मीन्स कि जेनरिक टर्म बेस्ड हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट करने वाले हैं। तो आपके पास में जो फर्स्ट वन वर्ड है विच इज़ कि अगर कोई भी एनुअल कैलेंडर है ना दैट कंटेंट्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, जो कैलेंडर को जिसको हम यूज़ करते हैं जिसमें कि क्या होता है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली जो आपका जेनरिक टर्म में जो ऐसा कैलेंडर जो जो कि जिसको कि हम कंटेन होते हैं या फिर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम गिवन होते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्मेनिक, राइट? एल्मेनिक उसे हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। सेकंड है कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट एनिमल दैट लिव्स इन वाटर एंड ब्रीथेस यूजिंग गिल्स, राइट? तो जो वाटर में रहते हैं एंड अपनी गिल्स के थ्रू उन ब्रीथ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड एम्फिबियन। उन्हें हम कहते हैं एम्फिबियन। आपको ये आज के सेशन में मैं इंपॉर्टेंट 100 ईडियम एंड ईडियम बोल रही हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको करा दूंगी, उससे एक्स्ट्रा आपको कोई नीड नहीं है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो सफिशियंट है। तो चलिए क्विकली देखते हैं इनको। थर्ड है आपके पास में कि एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑन विच एब्स्ट्रैक्टली डिफाइन स्ट्रक्चर इज बेस्ड। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ऐसा बेस स्ट्रक्चर जिस पर कि बना होता है डिफाइन स्ट्रक्चर, कोई भी डिफाइन स्ट्रक्चर उस पर बेस्ड होता है, तो उस बेस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइट? उस बेस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सियोम, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास में कि अ विगेरियस कंपेनियन फॉर अ कॉज, राइट? अ विगेरियस कंपेनियन फॉर अ कॉज विच इज कॉल्ड क्रूसिड, उसे हम बोलते हैं क्रूसिड। नेक्स्ट है आपके पास में स्पोकन ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई कहीं पे कोई स्पीच दी या कहीं पे कुछ भी जो आपने बोला है वो क्या हो, विदाउट प्रिपरेशन हो, उसमें आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की हो उसके लिए प्रॉपर, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर, विच इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। एक सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, पास्ट की एक सेंटिमेंटल मेमोरी या फिर आप बोल सकते हो आपके चाइल्डहुड की गुड मेमोरी, अच्छी मेमोरीज जिनको याद करके आप थोड़े से सेंटिमेंटल हो जाते हैं। जैसे कि आपके बचपन की, आपके पेरेंट्स के साथ की मेमोरी, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी हैं, उनके साथ की जो अच्छी मेमोरीज हो, है ना, जैसे वो बचपन में हमें कहानियां सुनाते थे या इस टाइप से जो भी मेमोरीज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया, राइट? सर्टेन टू हैपन, जिसके होने की सर्टेनिटी हो, मतलब जिस चीज के होने की चांसेस हो, सर्टेनिटी हो कि ये कोई भी चीज जो हो सकती है, उस सर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं? इनेविटेबल, विच इज कॉल्ड इनेविटेबल। नेक्स्ट है सेफ टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल, विच इज कॉल्ड पोर्टेबल। वायलेशन और मिस यूज ऑफ पावर, पावर का मिस यूज करना या पावर का वायलेशन करना, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप पावर में हो तो उसको गलत तरीके से अपनी पावर को यूज करना, उसे हम क्या बोलेंगे? मिस यूजेस। नेक्स्ट है एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड दैट वर बीइंग यूज्ड ओरिजिनली। जैसे कि आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट जो ओरिजिनली वर्ड्स यूज किए गए हैं या जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं, ओरिजिनल्स जो है वर्ड्स, उन्हें एग्जैक्टली यूज करना, राइट? उसे हम क्या कहते हैं? वर्बेटिम, विच इज कॉल्ड वर्बेटिम। नेक्स्ट है एन एम्बलम ऑफ रॉयलिटी, विच इज कॉल्ड रेजुलिया। तो ये हैं आपके 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप मुझसे कमेंट करके वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, राइट? जैसे कि
आई होप ये लास्ट समझ में आया होगा आपको। रॉयल्टी का आप बोल सकते हैं एम्बलम्स हो गया या सिग्नेचर, साइन ऑफ, जैसे कि जो हमारा वो है कोहिनूर है ना, वो क्या है, उसे हम बोलेंगे रिगैलिया, राइट। वो है रिगैलिया। जैसे कि वो क्या है, जैसे क्राउन, जो जिनको हम रॉयल्टी के काइंड ऑफ वो बोल सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, है ना, अदर ऑर्नामेंट्स आपके हो गए, या फिर स्पेशली द क्राउन है जो रॉयल्टी को शो करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो आई होप इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन। वैसे इनकी बुक्स भी हैं मेरी, तो इफ़ यू वांट कंप्लीट, जैसे मैंने अपनी उससे बुक से लिए हैं, तो बुक है इस पर अदर मैनेजमेंट एग्ज़ाम। तो आगे आप अगर किसी अदर मैनेजमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर करते हैं तो उन बुक्स को भी ले सकते हैं। उसमें आपका 100% सारा कंटेंट जो है, जिसमें कि आपका ग्रामर और मतलब कंप्लीट VARC आ जाता है, जिसमें आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, एवरीथिंग इंक्लूडेड है, प्लस जो आपका लॉजिकल रीजनिंग, जो कि वर्बल रीजनिंग का पार्ट है जो मैं आपको कराती हूँ, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इफ़ यू वांट आप टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपिंग समवन एल्स वर्क और ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन। जैसे किसी और के वर्क को कॉपी करके उसे सबमिट करा देना कि जैसे वो अपना हो, उसे प्लेगियरिज्म बोलते हैं हम। नेक्स्ट है एन इमेजिनरी सोसाइटी फ्री फ्रॉम क्राइम्स एंड पॉवर्टी। देखो ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये क्या है, इमेजिनरी सोसाइटी है। तो एक ऐसी सोसाइटी होना जिसमें कोई क्राइम ना हो, है ना, और कोई भी पॉवर्टी ना हो, गरीबी ना हो, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, उटोपिया, उसे बोलते हैं हम उटोपिया, राइट, जो कि एक इमेजिनरी सोसाइटी है। एक्चुअली में तो वो आई थिंक एग्जिस्ट भी नहीं करती ऐसी कोई सोसाइटी। इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, ऐसा कोई जो मिस्टेक्स करने में इनकैपेबल हो, जिससे गलतियां होती ना हो, विच इज कॉल्ड इनफैलिबल। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिनको कंपनी में रहना पसंद होता है, लोगों के साथ जुड़ के रहना पसंद होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेगरियस। उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रेगरियस, राइट। नेक्स्ट है अब आपके वन वर्ड जो कि गवर्नमेंट टर्म पे बेस्ड हो, गवर्नमेंट टर्म पे बेस्ड हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। एक ऐसा स्टेट जहां पे क्या हो, एब्सेंस हो अथॉरिटी की, अथॉरिटी ही वहां पे कोई ना हो, जैसे कोई अथॉरिटी नहीं हो ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एनार्की, राइट, एनार्की। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एनार्की। नेक्स्ट है नोबिलिटी पावर्ड गवर्नमेंट, जिसमें नोबल्स जो है, नोबिलिटी पावर्ड गवर्नमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। उसको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। अ पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक व्यक्ति जिसके पास सारी पावर हो, जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्थ कोरिया, राइट, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। एक ही व्यक्ति के पास में सारी पावर हो। स्टेट ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट, जहां पे स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं हर तरीके के, जो स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, राइट। ऐसी गवर्नमेंट क्या होती है, ब्यूरोक्रेट बोलते हैं उसे हम, ब्यूरोक्रेटिक, राइट। अ ग्रुप गवर्न्ड बाय ओल्ड पीपल, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि ओल्ड पीपल हो, वही गवर्न कर रहे हो, वही शासन कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, गेरेंटोक्रेसी। उसको हम क्या बोलते हैं, गेरेंटोक्रेसी, क्योंकि गेरन मीन्स क्या होता है, ओल्ड पीपल, राइट, तो इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट रन बाय लीस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, है ना, ऐसा इंडिया में तो बहुत है, हमें बहुत देखने को मिलता है, राइट। तो एक ऐसा स्टेट जिसे कौन चला रहा हो, लीस्ट क्वालिफाइड या कम पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, और ये तो हमेशा से चलता ही आ रहा है, और वो सारी पार्टीज में ही है, आप किसी भी पार्टी में जाके चेक कर लो, राइट, जिसमें कि लीस्ट क्वालिफाइड पीपल जो हैं, बट कभी कभी लीस्ट क्वालिफाइड पीपल भी अच्छी गवर्नमेंट चला लेते हैं रेदर देन जो ज़्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो ये सोचते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया जा रहा है। जो कम पढ़े लिखे होते हैं शायद उनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो कंट्री के साथ जुड़े होते हैं, है ना, तो शायद वो भी कई बार एक्सपीरियंस मैटर, एक्सपीरियंस की बात है, अब वो लीस्ट हो चाहे मोस्ट हो, बट एक्सपीरियंस मैटर्स। बट उसे हम बोलते क्या है, लीस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट चला रहे हो, कैकिस्टोक्रेसी, which is called कैकिस्टोक्रेसी, ओके। गवर्नमेंट नॉट कंसर्न्ड विद द रिलीजियस एक्टिविटीज, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज को लेके कंसर्न ना हो या उनके बेसिस पे ना चलती हो, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्युलर। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, हेड मोनार्क लीडिंग अ स्टेट, उसे क्या कहते हैं, कोई एक मोनार्क, या जैसे राजा शाही चलती थी पहले इंडिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की,
राइट, जिसमें एक ही राजा हो। गवर्नमेंट गवर्नड बाय वेल्थ, जो वेल्दी पीपल हैं, पैसे वाले हैं, वो अगर गवर्नमेंट चला रहे हैं, पाकिस्तान की हालत देख लो, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी, विच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। इनएक्सपीरियंस्ड पीपल गवर्निंग अ स्टेट और अ रीजन, इनएक्सपीरियंस, जिनके पास में एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई, बस मुंह उठा के आके उनको बना दिया है, तो वो बस कुछ भी बोल देते हैं आके, है ना, तो वो जैसे आलू से सोना निकलेगा। तो इस हिसाब से कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है स्पीच का भी, इवन गवर्नमेंट चलाने का तो बहुत दूर है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्रेसी। एक्सपीरियंस की कमी होना, नॉलेज की नहीं, एक्सपीरियंस की। अ गवर्नमेंट लेड बाय ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू इलेक्शंस, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो चुना जाता है व्यक्ति, है ना, कैंडिडेट, वो कैसे, थ्रू इलेक्शंस, जैसा इंडिया में होता है डेमोक्रेसी, राइट, होपफुली होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपके हैं विच इज बेस्ड ऑन वेन्यू और स्पॉट टर्म्स के बेस्ड पे जो वन वर्ड हैं, अ केज मेड फॉर बर्ड्स, एक ऐसा केज जो बर्ड्स के लिए बना होता है, उसे एवियरी बोलते हैं हम। क्या कहते हैं, एवियरी। कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स अबाउट अ प्लेस, पर्सन और थिंग्स, राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्चीव्स, विच इज कॉल्ड आर्चीव्स। एक ऐसा काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो जगह, है ना, या कलेक्शन रखना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और उनके कलेक्शंस रखे जाते हैं अबाउट किसी पर्सन के बारे में, जैसे राजा महाराजा हो सकते हैं, कोई भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, जैसे महाराणा प्रताप की चीज़ें अभी भी रखी गई हैं प्लेस के बारे में, तो उसे हम आर्चीव्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बी हिव्स, जिनको मधुमक्खियों का कलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी, एपियरी बोलते हैं। अ प्लेस टू कीप फिशेस, जहाँ पे फिशेस को कलेक्टिवली रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वारियम, विच इज कॉल्ड एक्वेरियम। अ प्लेस ऑफ एक्टिविटी, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अरेना, विच इज कॉल्ड अरेना। अ होल, और एक ऐसा टनल डग बाय स्मॉल एनिमल, जैसे कि डॉग ले सकते हो या रैट हो गए, है ना, इनके थ्रू डग किया गया टनल या होल, जैसे कि स्नेक्स वो भी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूरो। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स विच आर हिडन एंड कैप्ट इन एन इनएक्सेसिबल प्लेस, एक ऐसा प्लेस जिसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वहां पे छुपा के रखे जाते हैं, है ना, आइटम्स को, उनको छुपा के रखा जाता है, उसे कैचे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास में अ बुरियल ग्राउंड, जहाँ पे जो डेड बॉडीज को, है ना, रखा जाता है, दफनाया जाता है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, सेमेट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमेट्री। अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बेट ऑन देम, एक ऐसी जगह जहाँ पे गेम्स तो खेले जाते हैं, अब अगर सिर्फ गेम्स खेले जाते हैं तो वो एक्टिविटी हो जाएगा, उसे हम एरेना बोलेंगे, बट अगर उन पे बेट भी लगाई जाती है, राइट, पैसे भी लगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैसीनो, विच इज कॉल्ड कैसीनो। अ प्लेस ऑफ एक्सरसाइजिंग और ट्रेनिंग, उसे तो हम जिम बोलते ही हैं, जिसका नाम हम सबको पता है और हम जाने के बारे में सोचते भी हैं बट जा नहीं पाते, राइट, तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एक्सरसाइज की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जिम बोलते हैं, जिम, राइट, और वहां जाना चाहिए, जाया करो, ये मैं खुद से भी कह रही हूं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अबाउट मैरिज, शादी के बारे में, जिसके बारे में हमारे घर वाले हमसे पूछते रहते हैं कि बेटा कब करोगे कब करोगे, बट हमें कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्या बोलें, बट चलो इन वर्ड्स को तो देख लें, एटलीस्ट शादी तो हम नहीं कर पा रहे हैं बट वर्ड्स को तो अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सो नेक्स्ट है आपके पास में कि मैरिज विद सेल्फ, अपने आप के साथ मैरिज करना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलोगेमी। अब बोलोगे अपने आप के साथ कैसे मैरिज कर सकते हैं, जैसे अभी एक लड़की ने किया था, कृष्ण जी से शादी किया था, तो टेक्निकली वो उसने अपने आप से ही किया था, क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है, बाहर तो हम ढूंढ रहे हैं जगह जगह, पर भगवान है आपके अंदर ही। अच्छे काम करो तो आप क्या है, भगवान आपके अंदर मिलेंगे आपको, बुरे काम करोगे तो शैतान मिलेगा, सिंपल, राइट। तो मैरिज विद सेल्फ, उसे सोलोगेमी कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं हम, सोलोगेमी कहते हैं। मुझे भी कोई मिल तो रहा नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे यही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिसिंग ओनली वन मैरिज, वन मैरिज किसके रिगार्डिंग, कि जिसकी वन वाइफ हो, ओनली जिसकी वन वाइफ हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है मोनोगेमी, विच इज कॉल्ड मोनोगेमी। प्रैक्टिसिंग टू मैरिजेस, जिनकी दो बीवियां होती हैं, दो, ओनली टू की बात कर रही हूं मैं, ओनली टू,
तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइगेमी, क्योंकि बाई मीन्स क्या होता है, टू। ओके, नेक्स्ट है द प्रैक्टिसेस ऑफ सेवरल मैरिजेस हैविंग मेनी वाइव्स, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग, बादशाह लोग किया करते थे, राइट, उसे क्या कहते हैं, पोलीगैमी, पॉलीगैमी बोलेंगे उसे हम, राइट, जिनकी 2 से ज्यादा बीवियां हों। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के बारे में है, जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं उन्हें ऑटोगेमी कहते हैं, ऑटोगेमी। मैरिज विद इन वंस ट्राइब, अब ये तो है आज के टाइम का, अपनी कास्ट में अपनी ट्राइब में शादी करने को क्या कहते हैं, अगर आप अपनी कास्ट में अपनी ट्राइब में शादी कर रहे हो तो वो क्या है, एंडोगेमी, विच इज कॉल्ड एंडोगेमी। मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब, अपनी ट्राइब से, अपनी कास्ट से, अपने रिलीजन से बाहर शादी करना, उसे क्या कहते हैं, एक्सोगेमी, विच इज कॉल्ड एक्सोगेमी। नेक्स्ट है हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसके एक से ज्यादा हस्बैंड हो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री। जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो उसे क्या बोलोगे, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी होता है वो, राइट, और एक से ज्यादा हस्बैंड हो उसे पॉलीएंड्री। चलिए, ये तो हो गई शादी की बात। खैर हमें इससे क्या, हम इस जोन के आसपास भी नहीं है, जब होगी तब देखेंगे, बट लर्न जरूर कर लेना है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। रिलेटेड टू गॉड, अब आ जाते हैं गॉड पे। सो बेसिकली अब तक हम देख चुके हैं 44। तो नेक्स्ट है आपके पास में वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड, जो कि बिलीव करता है कि भगवान एक ही है। इट मीन्स कि सारे भगवान एक ही हैं, वो सब रिलीजन्स में बिलीव करता है, सबके रिस्पेक्ट करता हो, राइट, कि भगवान क्या है, एक ही है, तो मोनोथेइस्ट उसे हम बोलेंगे, विच इज कॉल्ड मोनोथेइस्ट। वन हु बिलीव्स इन प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो मानता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, थेइस्ट, विच इज कॉल्ड थेइस्ट। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, कि जो सब भगवान में बिलीव करता है, उसका मानना है कि भैया राम भी है, रहीम भी है, राइट, और वो क्रिश्चियनिटी में भी बिलीव करता हो और सब में बिलीव करता है, मतलब राइट, बुद्धिज्म में, सब में बिलीव करता है कि सबके अपने अपने भगवान है और सबकी रिस्पेक्ट करता है, पॉलीथेइस्ट उसे हम बोलेंगे, पॉली, जो सब में बिलीव करता है और जो ये मानता है कि भगवान एक ही है, राइट, जो ये मानता है कि भगवान मेरे अंदर ही है, एक ही है, ना मुझे मंदिर जाने की जरूरत है, ना मुझे मस्जिद जाने की जरूरत है, मैं सब में विश्वास करता हूँ, है ना, और जो सब जगह जाता हो और उसी रिलीजियस बिलीफ के साथ में जाता है सब जगह, वो होता है मोनोथेइस्ट। पॉलीथेइस्ट क्या है, जो बिलीव करता है कि बहुत सारे भगवान में बिलीव करता हो, पॉलीथेइस्ट उसे हम बोलते हैं। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, जो पेंथेइस्ट बोलते हैं उसे हम, जिनको ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स है वो कौन चला रहे हैं, भगवान ही चला रहे हैं, तो उसे पेंथेइस्ट बोलते हैं, राइट, जैसे कि जो पंडित वगैरह होते हैं या फिर मौलवी वगैरह। रिलीजियस मैडनेस, अब देखो विश्वास एक अलग चीज है, कुछ लोग होते हैं जो पागल होते हैं, जिनको ये लगता है कि हमारा ही रिलीजन सबसे बेस्ट है, बाकी सब तो बकवास है, राइट, उनको बोलते हैं रिलीजियसली मैडनेस। जो रिलीजियसली मैड होते हैं, पागल होते हैं, उनको पागल ही बोलेंगे, राइट, जो दूसरों के रिलीजन पे गलत कमेंट करेंगे या दूसरों के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना बिलीफ है, राइट, कोई किसी में बिलीव करता है, कोई किसी में बिलीव करता है, भैया तुम अपने में बिलीव करो, बाकी सबकी भी रिस्पेक्ट करो। तो थियोमेनिया होते हैं वो पागल लोग, वो पागल लोग जो कि रिलीजियसली मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। बैटल अमंग द गॉड्स, और भगवान के बीच में अगर बैटल हो तो थियोमैकी, थियोमैकी से हम बोलेंगे। ये हो गए आपके 51 वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप आपको पसंद आए होंगे, तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। नेक्स्ट है जनरल वर्ड्स, कुछ जनरल वर्ड्स भी देख लेते हैं। सी, वन हु हैज कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, जिसको खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट होता है, लाइक अस, हमें बहुत इंटरेस्ट है खाने पीने में, है ना, अच्छा खाओ राइट, और जिम मत जाओ, बस रेस्ट करो, ऐसा, तो उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट। लव फॉर मैनकाइंड, जिनमें ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत के प्रति प्यार होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, वो रिलीजियसली प्यार नहीं करते, वो इंसानों से ह्यूमैनिटी हो जिनमें, वो होते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट, फिलैंथ्रोपी बोलते हैं लव फॉर मैनकाइंड को, और उस व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। समवन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, ऐसा जिसे बुक्स के कलेक्शन में बहुत इंटरेस्ट हो, लाइक मी, बिब्लियोफाइल, उन्हें बोलते हैं बिब्लियोफाइल। वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, जो वो बोलते हैं ना अंग्रेज चले गए, अपनी अंग्रेजी छोड़ गए, वैसा, कि जो
अभी ब्रिटिशर्स जा चुके हैं लेकिन अभी भी उन्हीं के लाइफस्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। जो इंडियन लाइफस्टाइल को थोड़ा सा वो मानते हैं कि अरे नहीं यार हम तो है ना धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे, कुर्ता पायजामा नहीं पहनेंगे, मोस्टली लड़के ऐसा करते हैं, या हम लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि अरे हम तो साड़ी क्यों पहने, वी आर मॉडर्न। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों के बेसिस पे देखें, मॉडर्नाइजेशन मीन्स ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो इंडियन आपका ट्रेडिशन है अपने ट्रेडिशंस के रूट्स को ही छोड़ दो, राइट। मॉडर्न होने का मतलब है कि आप एक उस लेवल पे सोचो, अपनी सोच को बदलो टाइम के साथ, ना कि ऐसा नहीं कि अपने आप को कंप्लीटली बदलो। कपड़े आपका चॉइस है, कैसे भी पहनो, आप इंडियन भी पहनो, आप वेस्टर्न भी पहनो, बट जब अपना पहनो ना तो उस पर प्राउड फील करो, उसमें ऐसा नहीं कि अरे यार मैंने क्यों पहना, राइट। तो वो है नो डाउट कि जो इंडियन ड्रेसेस हैं या फिर जो इंडियन कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। फॉरेनर्स तो आके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम लोग उसे भूलते जा रहे हैं। मॉडर्न रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रूट्स के साथ भी कनेक्टेड रहो। तो जो ज़्यादा ही ब्रिटिशर्स बन जाते हैं, जो उन्हीं को एडमायर करते हैं, जो इंडियन कल्चर को कम्प्लीटली छोड़ ही चुके हैं, लाइक उर्वी जावेद, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एंग्लोफिले, राइट। वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, के बिना सीरियसनेस के जो लव करता है, जैसे अब मैं किसी एक जेंडर पे नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि लड़के ही ऐसे होते हैं या लड़कियां ही ऐसे होती हैं, बट उसे हम फिलेंडरर कहते हैं, जो हर जगह टाइम पास करते हैं, है ना, 36 जगह देखते हैं वो। फॉन्डनेस टुवर्ड्स वुमेन, जिन्हें औरतों के प्रति अट्रैक्शन हो, उसे कहते हैं फिलोगाइने, उसे कहते हैं फिलोगाइने, जिन्हें हर लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है। वन हु लव्स मैन, राइट, एंड्रोफिले, जो जिसको किससे प्यार हो, आदमियों से प्यार हो। अब आदमियों से प्यार ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही करती हैं, आजकल चेंज हो गया है, लड़के लड़के भी कर रहे हैं, राइट। तो वैसा, तो ये क्या, उसे क्या कहते हैं, एंड्रोफिले, विच इज कॉल्ड एंड्रोफिले। वन हु लव्स विजडम, जिसे विजडम, अब इट मीन्स क्या है, जो उसे परस्यू भी करता हो। विजडम मीन्स क्या है, फिलोसोफर, जो मतलब एक डीप नॉलेज में बिलीव करता है ना, जो डेप्थ में बातें करता है, डेप्थ में सोचता है, विजडम है जिसके पास में, उसे क्या कहते हैं हम, फिलोसोफर। और फिलोसोफर्स की बातें हर किसी को समझ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिलोसफी अगर समझ आती तो कैट में काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, राइट। फिलोसफी बेस्ड पैसेजेस आते हैं। वन हु हेट्स मैन, जिसे आदमियों से नफरत है, जिसे आदमियों से ही नफरत है, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, मिसइंटरेस्ट। अब हो सकता है इसको किसी ने चीट किया हो भाई, तब भी हो सकता है, रीजन अपना अपना है। मेडनेस और ऑब्सेशन विद मेल्स, कि कुछ का ऐसा होता है ना, ऑब्सेशन होना विद मेल्स या मेडनेस होना, उसे एंड्रोमेनिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेनिया। जैसे राखी सावंत का एग्जाम्पल ले लो। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन, जिसे औरतों से ही नफरत होती है ना, औरतों से ही नफरत हो, उसे कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसो मीन्स होता है हेट, राइट। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जैसे इंसानियत से नफरत हो, जैसे जो सीरियल किलर्स होते हैं ये ऐसे ही तो होते हैं, उनमें ह्यूमैनिटी ही नहीं होती है, राइट। ये जो जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी मर्डरर्स हैं, जितने भी किलर्स हैं, सीरियल किलर्स हैं, ये सब यही तो हैं, यही हैं, उनमें ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं, इंसानियत तो है ही नहीं, राइट। तो मिसएंथ्रोपिस्ट बोलेंगे ऐसे लोगों को। वन हु लव्स हिज कंट्री, ऐसा कोई जो अपने देश से प्यार करता हो, जैसे कि हम सब अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, तो पेट्रॉइट, उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रॉइट। लेकिन एक जो होता है ना कि एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, जैसे सुधांशु त्रिवेदी को ले लो, एक्सेसिव लव होना अपने प्यार से, सुपर पैट्रियटिज्म, राइट, उसे कहते हैं हम सुपर पैट्रियटिज्म। सो नेक्स्ट देखते हैं, नंबरिंग में कुछ आगे पीछे हो तो प्लीज चेक कर लीजिएगा, पॉइंट मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी कैप्ट, जिसमें फिश या फिर अदर वाटर एनिमल्स को रखा जाता है, एक्वेरियम बोलते हैं। अ प्लेस फॉर फीट एंड अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जो स्पीकर्स का प्लेटफॉर्म होता है, पोडियम उसे हम कहते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्ट ऑफ अ थिएटर वेयर पीपल हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग एंड सिट, टीवी बोल रहा हूँ सॉरी, मूवी, एक ऐसा थिएटर जहाँ पे लोग बैठकर देखते हैं, मूवीज देखते हैं या सुनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थिएटर या ऑडिटोरियम। वैसे मूवीज का ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक ऐसा थिएटर जहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ मूवी हो, लोग देखते हैं और सुनते हैं, अब वहाँ पे शोज भी हो सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मूवी होगी। एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस कैलेस्टियल इमेजेस एंड इफेक्ट, ओके, एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है, आप सबने देखी होगी बचपन में, है ना, आपके पास भी रही होगी एक डिवाइस जिसमें कि प्रोजेक्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस एंड इफेक्ट्स, राइट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनेटेरियम।
which is called planetarium. An establishment for the treatment of the chronically ill. एक ऐसी जगह है जो क्रॉनिकली इल व्यक्ति हैं, जो क्रॉनिकली क्या है, बीमार हैं, उन्हें क्या किया जाता हो, ट्रीट किया जाता हो. क्रॉनिकली इल मीन्स जैसे सीरियस डिजीज जो होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया या इस टाइप के, जहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, तो सैनेटोरियम बोलते हैं उसे. हम क्या बोलते हैं, सैनेटोरियम. अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, राइट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, चीज़ें जो हैं वो एग्जिबिट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूजियम बोलते हैं. ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी एटम. ऐसी ट्रीज जो जिनके पत्तियां हर एटम में झड़ती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, डेसिडुअस. दैट विच फॉल्स अपॉन बी फॉल्स हैपन, उसे क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट. इंसिडेंट की ऐसा कुछ जो किसी वजह से होता है, किसी रीजन की वजह से घटना घटती है, उस घटना को क्या कहते हैं, इंसिडेंट. दैट विच फॉल्स टू समवन और समथिंग, जो किसी के साथ अचानक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंट. उसे क्या कहते हैं, एक्सीडेंट. दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसा कुछ जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, ऑक्सीडेंटल उसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट है द स्कूल और कॉलेज, जिसे हम अटेंड करते हैं, है ना. तो द स्कूल और द कॉलेज जिसको कोई व्यक्ति अटेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, एल्मा मेटर. अ सेल्फ मूविंग व्हीकल, अपने आप चलने वाला व्हीकल, राइट, उसे क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल जो अपने, क्योंकि व्हीकल ही क्या है, मोबाइल को वही बोलते हैं हम, तो ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ मूविंग व्हीकल हो जाएगा. और एक ऐसा मशीन जो कि फंक्शन अपने आप करती है, आर टू डिफरेंट थिंग. देखो, एक ऐसा व्हीकल जो अपने आप चलता है और एक ऐसा मशीन जो अपने आप वर्क करती है, उसे ऑटोमेटिक बोलते हैं हम. आजकल तो हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है. अ बेबी कैरेज, जिसमें बेबी को कैरी करते हैं, ले जाते हैं हम, आपने बहुत से लोगों के हाथ में देखा होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रेम्बुलेटर, विच इज कॉल्ड प्रेम्बुलेटर. नेक्स्ट है अ कैरेज फॉर सिक पीपल, जिसमें सिक पीपल को कैरी करते हैं या लेकर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस, विच इज कॉल्ड एम्बुलेंस, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, किलिंग से रिलेटेड है अब ये. नेक्स्ट अब क्या है, किलिंग से रिलेटेड, मारने से रिलेटेड, राइट. द किलिंग ऑफ पेरेंट्स, है ना, अपने पेरेंट्स को मारना क्या कहलाता है, पेरीसाइड. क्योंकि साइड मीन्स ही क्या होता है, किलिंग होता है, तो हर चीज के आगे आपको साइड मिलेगा यहाँ. द किलिंग ऑफ ओल्ड रेस, राइट, कंप्लीट रेस को, या कंप्लीट हम बोल सकते हैं कि एक कैटेगरी बोल दो, है ना, एक कैटेगरी के लोगों को मारना जीनोसाइड कहलाता है. ये जीनोसाइड आपने सुना भी होगा. एक ही क्लास या कैटेगरी के लोगों को मारना क्या कहलाता है, जीनोसाइड, राइट. आप ये बोल सकते हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल बोल सकते हो, पर्टिकुलर नेशन के, है ना, कि मतलब उनको एम किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर्टिकुलर नेशन को या ग्रुप को. अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपको इजराइल एंड पैलेस्तीन, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो. पर्पसली, जैसे कि जो उसमें हुआ था, कश्मीर फाइल्स आई थिंक सबने देखी है, राइट. तो जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया था ना आपको, कि पर्टिकुलरली एक ग्रुप को टारगेट करके मारना, है ना, तो कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था वो आप बोल सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कश्मीर फाइल्स, राइट. तो आप यहाँ ये देख लो, कश्मीर फाइल्स में जो था कश्मीरी पंडित्स के साथ. नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, एक नए बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को मारना इन्फेंटिसाइड कहलाता है. क्यों, क्योंकि इन्फेंट मीन्स होता है नया बच्चा, भ्रूण को भ्रूण हत्या बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में. द किलिंग ऑफ अ किंग, एक किंग को मारना क्या कहलाता है, रेजिसाइड, विच इज कॉल्ड रेजिसाइड. द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, किसी ह्यूमन बींग को, इंसान को मारना क्या होता है, होमिसाइड, इंसानियत को मारना. द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को भी तो कुछ लोग मार लेते हैं, उसे हम बोलते हैं सुसाइड, उसे हम क्या बोलेंगे, सुसाइड. द किलिंग ऑफ अ फादर, अपने पिता को मारना, उनकी हत्या करना, वो क्या कहलाता है, पैट्रीसाइड, उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रीसाइड. वहीं अगर कोई जो अपनी माँ को भी मार दे, तो कैसे निर्दयी लोग होंगे जो माँ को कौन मार सकता है, राइट. माँ की जगह तो कभी कोई नहीं ले सकता. तो जो माँ को भी मार दे वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रीसाइड. द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने ब्रदर को, भाई को, ये तो हमेशा से लोग करते ही आए हैं,
अपने पैसे के लिए, राजपाट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, राइट। बट बोलते हैं ना, रिश्तों से बड़े नहीं होते हैं पैसे कभी भी। सो इसे हम क्या कहते हैं, फैट्रीसाइड। फैट्रीसाइड, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, बहन को मारना, सोरोरिसाइड, विच इज कॉल्ड सोरोरिसाइड, राइट। एंड द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अब कोई जो अपनी वाइफ को ही मार दे, चलो ये तो समझ में आता है, कभी कभी मजबूर भी कर देती है वाइफ, वैसे मारना नहीं चाहिए, है ना, मारना तो नहीं चाहिए, तो बट फिर भी जो कुछ लोग होते हैं, मारना किसी को भी सही नहीं है, बट उसे हम क्या कह देते हैं, युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड हो जाता है वो, ठीक है। इनके नोट्स में अपलोड कर दूंगी, तो उसे हम कहते हैं युक्सोरिसाइड। नेक्स्ट अब हैं कुछ मैनियाज। मैनियाज मीन्स होता है आपका जो मैनियाज और फोबियाज, मैनियाज मीन्स होता है जो आपकी लाइकिंग है ना, आप लाइक बोल सकते हो, चाहत बोल सकते हो, इच्छा होना, राइट। सो मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप कंज्यूमिंग एल्कोहल, कि किसी किसी की बहुत ज्यादा वाली इच्छा होती है ना एल्कोहल कंज्यूम करने की, है ना, वो जैसे कि मुझे होती है चाय की, कुछ लोगों को होता है ना कि कुछ लोगों को इस समय पे मतलब ऐसे होता है, कुछ लोगों को मतलब कुछ लोग स्मोकर्स होते हैं, उन्हें स्मोकिंग की होती है, कुछ को अल्कोहल की होती है, वैसे मुझे होती है चाय की एडिक्शन, उसके बिना नहीं रह पाती मैं। तो वैसा मॉर्बिड कंपल्शन टू कीप कंज्यूमिंग अल्कोहल, लेने की इच्छा, उसे हम कहते हैं डिप्सोमैनिया। मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना चोरी करने की, अब वो हम प्रोफेशनल चोर नहीं बोलेंगे, कुछ नॉर्मल लोग भी ऐसे होते हैं जो कहीं बाहर भी जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ चुरा के लाएंगे, उसे हम कहते हैं क्लैप्टोमैनिया, विच इज कॉल्ड क्लैप्टोमेनिया। मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील बुक्स, जिनको बुक्स चुराने की क्या हो, इच्छा हो, चाहत हो। अब कुछ ऐसे होते हैं ना, अपनी बुक्स नहीं खरीदते हैं, दूसरों के चुरा चुरा के पढ़ लेते हैं, वो चुरा के ले आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोक्लैप्टोमेनिया, बिब्लियोक्लैप्टोमेनिया कहलाता है वो। मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टार्ट अ फायर, कुछ लोग होते हैं ना आग लगाने की, दूसरों की जिंदगी में नहीं, एक्चुअल वाली आग लगाने की। कुछ वैसे भी होते हैं जिनकी आदत है दूसरों की जिंदगी में आग लगाने की, वो अलग चीज हो गई, राइट। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक्चुअल में फायर की, तो उसे कहते हैं पायरोमैनिया, क्योंकि पायरो मीन्स क्या होता है, फायर। मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ पावर, इंपॉर्टेंस एंड गॉडलीनेस, वो होता है मैग्लोमैनिया, कि क्या हो उन्हें, डिल्यूजन ऑफ पावर हो, इंपॉर्टेंस और गॉडलीनेस, की कभी कभी लगता है अपुनी भगवान है वाली इच्छा जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्लोमैनिया। मॉर्बिड और अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ अ वुमेन, राइट, उसे हम कहते हैं निम्फोमैनिया, निम्फोमैनिया बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, डिजायर होती है उन्हें बहुत ज्यादा कि आसपास रहें उनके लड़कियां, ऐसा, समझ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं निम्फोमैनियक, उस व्यक्ति को कहते हैं सॉरी निम्फोमैनियक, राइट। तो वैसा, और वही सेम डिजायर अगर मेंस में हो, है ना, मेंस में हो, तो उसे हम क्या कह देंगे, हम्म, उसे हम कहते हैं स्टाइरोमैनिया, वो होता है स्टाइरोमैनिया। अ पर्सन विद अ वन ट्रैक माइंड, राइट, मोनोमैनिया कहते हैं, जिनका वन ट्रैक माइंड होता है, वो होता है मोनोमैनिया, जो अपने आप में अपने आप को ज्यादा पसंद करते हैं। द कंपल्शन टू टेल लाइज, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है बहुत ज्यादा, उसे क्या कहते हो, माइथोमैनिया, विच इज कॉल्ड माइथोमैनिया। एंड एक ऐसी मेडनेस या ऑब्सेशन विद समथिंग, किसी भी चीज के साथ में ऑब्सेशन होना, है ना, किसी भी चीज के साथ में, उसे क्या कहते हैं, मैनिया, उसको हम जनरली बोलते हैं मैनिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं फोबियाज पे, 100 हम कर चुके हैं, वन वर्ड। नेक्स्ट है फियर ऑफ एनिमल। अब ये क्या है, ये है डर, फियर ऑफ एनिमल, जिसे एनिमल से ही डर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, जो एकदम बंद स्पेसेस होते हैं जिनमें कोई खिड़की दरवाजे ना हो, उनसे अगर जिनको डर लगता है, बहुत ज्यादा वाला डर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया। वो क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, जिन्हें क्लोज्ड सरफेस में रहने का डर लगता है, अकेले हो जाने का डर लगता है ना, तो वो क्या होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, लाइक मी, मुझे है ये वाला डर, है ना, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, राइट। इवन इतना डर कि मुझे शावर से नहाने में भी डर लगता है कि
मतलब अगर मैं कहीं पानी में मेरा दम ना घुट जाए, तो वो वाला हाइड्रोफोबिया। फियर ऑफ बुक्स, उन्हें बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। जैसे ये आपको हो सकता है, आपको हो सकता है ये फोबिया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि बुक को देख के ही डर लगता है, राइट? तो ये डर भगाना है। फियर ऑफ डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स से जिनको नफरत हो, राइट? अब देखो, ये कुछ लोग तो वो हो सकते हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ के लड़ाई में इन्वॉल्व थे, उन्होंने वो देखी हो, तब तो अलग बात है। बाकी कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें सोच के ही डर लगता है कि अरे ये तो चोर हैं, हम हमारे यहाँ से चीज़ें चुरा के ले गए, वहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं, लाइक ब्रिटिशर्स, राइट? तो क्या है, कैनोफोबिया, सॉरी कैनोफोबिया, जिन जो डिसलाइक करते हैं फॉरेनर्स को। फियर ऑफ डेड बॉडीज, जिनको डेड बॉडीज देखने का भी डर लगता है, विच इज कॉल्ड नेक्रोफोबिया। आई थिंक ये तो सबको ही होगा। फियर ऑफ हाइट, जिन्हें हाइट से डर लगता है, ये तो मुझे कतई नहीं है, क्योंकि जब मैं बुर्ज खलीफा गई थी तो आई थिंक 124th फ्लोर से भी मुझे ऐसा कोई ऐसा डर लगा नहीं था। तो ये क्या है, उसे बोलते हैं हम एरोफोबिया, जिन्हें हाइट्स का डर हो। फियर ऑफ स्नेक्स, देखो स्नेक्स जो आपके दोस्त होते हैं सांप के उसमें रूप में, आपकी लाइफ में स्नेक्स के रूप में, उनसे डर नहीं, एक्चुअल वाले जो स्नेक्स हैं उनसे डर लगता है, उसे कहते हैं ओफियोफोबिया, विच इज कॉल्ड ओफियोफोबिया। फियर ऑफ रिलेटिव्स, ये ना मुझे लगता है सबको ही होगा, रिलेटिव्स का डर, रिश्तेदारों का डर, उसे हम क्या कहते हैं, साइनजिनेसोफोबिया, साइनजिनेसोफोबिया। और फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फोन, ये तो तुम सबको होगा फियर, मोबाइल फोन के बिना रहने का फियर, बिना रहने का डर, है ना? उसे क्या कहते हैं हम, ये है आपका होमोफोबिया, राइट? तो ये वाला फियर तो मुझे लगता है आई थिंक सब में ही होता है कि अरे मोबाइल फोन के बिना रहने का भी, और मोबाइल फोन इधर उधर कहीं चला भी ना जाए, वो भी डर रहता है, राइट? उसे कहते हैं हम नोमोफोबिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेटेड टू स्टडी, जो स्टडी से रिलेटेड हैं, राइट? जो किससे रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो। अब देख लेते हैं उसको। तो द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की, इन एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की जो स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इंसानियत की, राइट? एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत, उसे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं हम। स्टडी ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है उसे बायोलॉजी बोलते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट और गुड हैंड राइटिंग, जो गुड हैंड राइटिंग है, आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट या गुड हैंड राइटिंग या उससे रिलेटेड जो स्टडी है उसे क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफी। कैली मीन्स क्या होता है, राइटिंग, विच इज़ कॉल्ड कैलीग्राफी। द साइंस ऑफ टाइम एंड ऑर्डर, जो साइंस होती है टाइम एंड ऑर्डर की, राइट? जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रोनोलॉजी, विच इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसे हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी, जैसे कि पॉपुलेशन की स्टडी या इस टाइप से, ठीक है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी जो है, एंटमोलॉजी बोलते हैं इसे हम, क्या कहते हैं, एंटमोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट, इकोलॉजी बोलते हैं, कि जो हमारे एनवायरमेंट की जो स्टडी है उसे इकोलॉजी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेरिडिएटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो जीन्स की एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी अनुवांशिकता की, हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता की जो स्टडी है, विच इज कॉल्ड जेनेटिक्स, उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स, रॉक्स एंड सॉइल की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं हम, जियोलॉजी। एंड मैपिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है एंड ऑल एवरीथिंग, जो अर्थ रिलेटेड स्टडी है उसे कहते हैं हम जियोग्राफी, राइट? एंड स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, अब उसको क्या कहते हैं हम, ग्राफोलॉजी, वो क्या होती है, ग्राफोलॉजी होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस, आई एम सॉरी, आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे, आई होप। सो ये हैं आपके 123 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
अगर आप इनको कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की नीड नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी और जो आपके PYQs करवाऊंगी, राइट, आपके 1-2 मॉक्स भी आपको मैं कराऊंगी, 2 मॉक्स जो हैं वो मैं आपको दूंगी, उनमें भी हो जाएंगे। तो ऐसे करके आपके अराउंड 150 के अराउंड आपके 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, जितना आएगा इन्हीं में से आएगा। तो इसका PDF फॉर्म जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी इंग्लिश बाय सुमन शिखा और टेलीग्राम पे, एंड आप इनको खुद से भी लिख लें एक बार, आप चाहे वीडियो देखते देखते ही लिख लें, क्योंकि अगर आप इनको नोट डाउन कर लेंगे ना, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, राइट, थोड़ा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा इनको लर्न करना, क्योंकि हम लिखते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाया करो जब भी आप वो कैब करते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कराऊंगी, जितने आपको इस वीडियो में करा दूं, और जो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए देती हूँ, और जो आपको मैं मॉक्स में दूंगी, PYQs भी इवन मैं आपको कराऊंगी। आपका 5th तक जो है सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी यूट्यूब पर, देन उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस के, अंदर PYQs भी करेंगे, राइट। तो अगर आप जितना मैं आपको करा रही हूँ यूट्यूब पे उतना कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको CMAT के लिए नीड नहीं है। ओके, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, या फिर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बाय।